तो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो सेंट्रीपिटल और फ्रिक्शन के बेस पे हैं। ठीक है। और सेंट्रीपिटल और फ्रिक्शन को हम लोग पहले समझ चुके हैं कि कैसे सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो फ्रिक्शंस के लिए भी काम करता है, वो टेंशन के लिए भी काम करता है, वो ग्रेविटेशनल के लिए भी काम करता है। लेकिन अब हम इन क्वेश्चंस में ये समझेंगे कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है, और कहीं ना कहीं इनकी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट और प्रॉब्लम्स में ये हमारी मदद करेगा उनको सॉल्व करने में। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू UMG। एम जी या म्यू आर। ठीक है। तो हम दोनों को पहले मैं साइड में एक लिख देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है एम वी स्क्वायर ऑन आर। ध्यान रखना, आर जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? वो रेडियस है। और फ्रिक्शन जो हमारा फोर्स होगा, फ्रिक्शन के लिए हम लोग वी इंटू आर यूज करते हैं। और ये आर क्या है यहाँ पे? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन है। वेरी नाइस। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ये एम जी। लगभग आपके वेट के बराबर है। ठीक, म्यू एम जी की। तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे और जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आएंगी उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने से जाएंगे और अपना कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाएंगे। और इसको इन क्वेश्चंस में आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे, आपके नीट के क्वेश्चन होंगे, आपके आईआईटी के क्वेश्चंस भी होंगे। तो ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चंस इतने टफ भी नहीं होते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना एक एनालिसिस और एक एनालॉजी दोनों को यूज करना है और फिर आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास एक ऐसा है, एक डिस्क है रिवॉल्व विद स्पीड ऑफ 100/3। क्वेश्चन आप लोग भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है और डिस्क, ठीक है, रिवॉल्व विद स्पीड ऑफ, रिवॉल्व विद अ स्पीड ऑफ, और स्पीड है आपके पास 100/3। और ये आपके रिवॉल्यूशन पर मिनट है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आप उन क्वेश्चंस में ये ध्यान दे दिया करें असाइनमेंट के। जब आपको असाइनमेंट पता होगी तो फिर आप क्वेश्चंस में उस फिजिकल क्वांटिटी को पहचान सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी पता होगी तो फिर आप यहाँ पे जो भी फॉर्मूला यूज करना है उस फॉर्मूले को अच्छे से यूज कर सकते हैं। So 100/3 revolution per minute and has a radius of, and has a radius of, और रेडियस है 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। और two coins are placed, are placed, two coins are placed this, this placed at distance, at distance, different distance पे हैं, 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, ओके, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क, center of this. The coefficient of friction is, the coefficient of friction, the coefficient of friction is 0.15। ध्यान रखना, coefficient of friction की कोई यूनिट नहीं होती, 0.15 इस पर। Which coin, which coin will revolve with the record, will revolve with the record। अभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है।
कि इस क्वेश्चन में आपके पास क्या करा हुआ है, एक डिस्क है। पहले हम डिस्क बनाते हैं और डिस्क का डायमीटर कितना है, रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस भी हमारे पास भी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से इसको 15 सेंटीमीटर ले लीजिए और दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन दोनों डिफरेंट पॉइंट्स में कहाँ कहाँ पे अलग अलग पोजीशन है और वहाँ पे दो कॉइन रखे हुए हैं, एक कॉइन यहाँ पर रखा हुआ है, एक कॉइन यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से आपके पास सेंटर से लेकर और यहाँ पर दो लोकेशन में मान लेता हूँ ए और बी, यहाँ से लेकर इस तक यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है 4 सेंटीमीटर। और ये वाला डिस्टेंस कितने के है, ये है आपका 14 सेंटीमीटर, ये है 14 सेंटीमीटर। बी वाले की जो लोकेशन है वो 14 सेंटीमीटर है और ए वाले की जो लोकेशन है वो 4 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिए ये रिवॉल्व कर रहा है, मतलब कि ओमेगा, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो उसमें क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगा, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी आएगा तो उसमें तुम्हारे पास ये गिवन है रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को आप रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड, पहले हम इन छोटी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो क्यों करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि अब आपको क्या पता है कि जब कोई भी कॉइन यहाँ पर इस तरह से रिवॉल्व करेगा तो इसके पास v वेलोसिटी आएगी, इसके पास v वेलोसिटी आएगी, इसके पास भी v वेलोसिटी आएगी। तो अब क्या करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा यहाँ पे, इसका जो पाथ होगा, और इसका पाथ कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ तक कि इसी कॉन्सेप्ट को अर्थ के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि अर्थ क्या है अपनी एक्सिस पे थोड़ा सा रोटेट ऐसे टिल्ट है। तो जब अर्थ के बारे में बात करते हैं तो अर्थ पे यहाँ से लेकर और यहाँ का जो रेडियस होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि अर्थ इधर से तो इक्वेटर में काफ़ी बल्किंग आउट है, लेकिन आपका जो पोल है उसमें फ्लैट है। तो फ्लैट होने की वजह से यहाँ पर जो इसके ऑर्बिट होते हैं ऐसे ऐसे धीरे 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 कम कम होते चले जाते हैं ऊपर की तरफ क्वेश्चन पर। लेकिन अब हमारे को थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी यूज़ करना है। ये जब जाएगा तो इधर की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, जिसको घुमाएगी। अब ध्यान से समझना है, जो इस एक कॉइन को यहाँ पर ऐसे रोटेट कराएगी ऐसे, तो कौन सी होगी, ये वेलोसिटी कौन सी होगी, ये ए वाले कॉइन ये होगी लीनियर वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी होगा, लीनियर। और जब ये लीनियर 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 जाएगा, लेकिन सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर ऐसे बी पॉइंट के लिए भी होगा, अगर ये घूम रहा है तो यहाँ पर ये वेलोसिटी से घूमता रहेगा, फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ये लीनियर वेलोसिटी से घूमता रहेगा, लेकिन इसका पाथ तो ऐसे कौन बना रहा होगा, सर्कुलर कौन बना देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बना देगा। अब समझ में आया कि सेंट्रीपिटल फोर्स ए पे भी लगेगा और बी पे भी लगेगा। लेकिन अब ए और बी उस डिस्क सरफेस में रखे हुए हैं, तो उसके पास हमारे पास क्या दे रखा है, उसका कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब कि ए वाला जब ऐसे घूम रहा होगा और बी वाला ऐसे घूम रहा होगा तो उनके पास दोनों पे फ्रिक्शन भी लगेगा, दोनों पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा। अब जो फ्रिक्शन लगेगा पहले वाले पॉइंट पे और दूसरे वाले पॉइंट पे, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मी हमें पता है, मास हमें गिवन नहीं है, लेकिन हम मास के टर्म्स में इसको निकाल सकते हैं, जी हमें पता है। तो और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। पहले जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एन वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एन वी स्क्वायर अपॉन आर को मैं ओमेगा के टर्म्स में बदल सकता हूँ। तो हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ा है, v बराबर आर ओमेगा। क्योंकि एक क्या कर रहा है, डिस्क रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि v की प्लेस पे यहाँ रखूंगा तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा, एक आर से आर कैंसिल, तो ये बन गया। अब आपको m और r और ओमेगा इनकी वैल्यू पुट करनी है और सेंट्रीपिटल फोर्स आप निकाल लोगे a के लिए b के लिए। डन, अब समझ में आया क्वेश्चन। आप लोग भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ध्यान से बताओ।
यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, किसके लिए, पहले सेंट्रीपिटल फोर्स गोइंग वन, सेंट्रीपिटल फोर्स फर्स्ट के, फर्स्ट वाली कॉइन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एम आर, आर कितना है उसका 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दूँ 4 इंटू 10⁻², और मल्टीप्लिकेशन बाय ओमेगा कितना है, अच्छा ओमेगा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ओमेगा को मैं पहले यहाँ पे निकाल के रख देता हूँ। आरपीएम में है आपके पास 100/3 रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो कितना बन जाएगा 100/3 इंटू 60 और रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड को हम यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0 से 0 10/18 और 2 की टेबल से कट रहा है 2 5 4 2 9 18 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और ये क्या बनेगा आपका, ये आपका एफ आएगा, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, यस सर। फ्रीक्वेंसी आ गया, तो फ्रीक्वेंसी से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब ये चीजें हमने कहाँ पढ़ी हैं, जब भी सर्कुलर होता है तो सर्कुलर के ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 2 पाई इंटू 5/9, तो ये आ जाएगा 10 पाई/9 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, समझ गए, ओमेगा आ गया। अब इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 10 पाई/9 का होल स्क्वायर, और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो ये तो पहले लिख लिया आ जाएगा। ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स सेकंड वाले के लिए वो कितना हो जाएगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स सेकंड वाले के लिए हो जाएगा m इंटू 14 इंटू 10⁻² इंटू 10 पाई/9 का होल स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू को थोड़ा सॉल्व कर देंगे, m 4 10⁻² 10 स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर तो आएगा m इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 81। यस सर। अब पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 3.19 का होल स्क्वायर मतलब अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं, तो 40/80, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं n कितना, इसका वैल्यू आ रहा है लगभग 0.5 है, एक्चुअली मैंने कैलकुलेट करा हुआ है तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है लगभग 1.75 और n मास के टर्म्स में, पर है ये क्या न्यूटन, दोनों क्या है न्यूटन। m मतलब मास हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमने इसको पता कर दिया कि पहले वाले पे सेंट्रीपिटल फोर्स इतना लग रहा है और सेकंड वाले पे सेंट्रीपिटल फोर्स इतना लग रहा है, इतनी बात समझ में आ गई। अब फ्रिक्शन का कैसा रोल है, क्योंकि अब ये जो कॉइन है ये कॉइन बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको अंदर की तरफ कौन खींचेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ उस सरफेस पे भी कौन काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा, तो फ्रिक्शन सिमिलरली या एंड एफ आर और कॉइन 1, तो एफ आर क्या हो जाएगा पहले वाले कॉइन के लिए या फर्स्ट कॉइन के लिए म्यू इंटू आर, और म्यू इंटू आर म्यू इंटू एम इंटू जी, और मास के टर्म्स में आप इसको निकाल लीजिए, म्यू का वैल्यू है 0.15 इंटू एम इंटू 10 लगभग 1.5 मीटर मास और न्यूटन, और फ्रिक्शन और सेकंड कॉइन के लिए म्यू इंटू आर म्यू इंटू एम इंटू जी, और ये हो जाएगा आपका 0.15, मेरे को लग रहा है सेम ही आ जाएगा है ना, यस सर। तो ये आ जाएगा 1.5 एम। अब आप बताओ पहले वाले कॉइन पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है 1.5 तक लग सकता है, और दूसरे वाले कॉइन पे कितना लग रहा है 1.5, लेकिन दूसरे वाले कॉइन पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है 1.75, ये जो हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू है उससे ज़्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, लेकिन पहले वाले को रोक पाएगा, Yes, रोक पाएगा, तो ये हमारा कंक्लूजन आ गया कि कौन सा कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड, तो सेकंड वाला कॉइन रिवॉल्व कर जाएगा, वो डिस्क के बाहर की तरफ चले जाएगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको खींच लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग समझे, और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी को इनग्राम लिख सकते हैं, तो लास्ट फाइनल लाइन लिख सकते हैं कि सिंस फ्रिक्शन इज
since friction is coins second coin या coins second, ठीक है, और is insufficient, so that is that coin is that coin is the year that coin is ठीक है, revolve with the revolve, तो वो coin slip हो जाएगा ऊपर से, ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. थैंक यू।